हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19वां देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। इसमें कुल 35 सेट दिया हुआ है ना, जिसमें आज हम लोग 19वां देखने वाले हैं। 18 हो चुका है। सेट नंबर 25 के बाद से 10 वो प्रैक्टिस सेट जो है दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि आपका 18 और 21 का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम तक पूरा प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए, मेरी कोशिश है बस आप लोग बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा कर रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ की बोर्ड शॉर्टकट कहते हैं विंडोज प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+E+C। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो है ना, टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। ऐसे तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पिता, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ही देगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 गो, है ना, याद रखिएगा 5 जिला। नुब्रा उब्रा जो है ना, सब वहीं बनेगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी का रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। अगले क्वेश्चन छूट गया था, 5वां, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने बसाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया था। चलिए, हाँ, ये हो गया 5 जिला। तो ये जो है आपका लद्दाख में बनेगा, और पटना को उदयन ने बसाया, और मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की क्या है, एक नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र से ही है ना, उपनदी है, यानी सहायक कहते हैं उसको। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया, दिल्ली में आने ही नहीं दिया? तो वो करेक्ट आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है कोसी नदी। ठीक है, इसीलिए बिहार को उसको शोक भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा किया गया है 1885 में, याद रखिएगा। अगला है, रवांडा के कगामे ने डॉट के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो करेक्ट आंसर है आपका चौथा, रवांडा, याद रखिएगा। अफ्रीका महादेश का एक देश है। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केनिया, तंजानिया जो है ना, वहीं से सब पड़ोसी देश है, तो चौथा याद रखिएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अवध की बेगम हजरत महल। अगला है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। अगला है, गद्दर, है ना, आंदोलन के नेता कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरदयाल थे। अगला है, गद्दर पार्टी जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था ना, उसी का, है ना, लाला हरदयाल थे।
अगला क्वेश्चन है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? महाड़ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा महाड़ है ना शुरू किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर 1946 को। अगला है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिरिल रेडक्लिफ थे। ठीक है, रेडक्लिफ। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार डॉट उत्तर से डॉट उत्तर तक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका कोयना नदी नहीं गिरती है। अगला है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शिलोंग चोटी सबसे ऊंची है। अगला है पिछले 10 वर्षों में 2014 से 24 में विनिर्माण क्षेत्र में FDI प्रवाह लगभग बढ़ा है कितना प्रतिशत? तो करेक्ट हो जाएगा 69% बढ़ा है। अगला है भूटिया जनजाति वो जो अपनी पारंपरिक भव्यता कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा है ना बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के लिए उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण गोदावरी बेसिन। अगला है यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस में है माउंट एल्ब्रूस। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानूनी के सामने समानता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य की नीति देशक तत्व यानी DPSP। अगला है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर है शाहरुख खान को। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन इसमें गलत है? तो याद रखिएगा इसका जो है आपका गलत वाला है ऑप्शन 4 राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई में हुआ था। ठीक है, अगला है मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं है, तो ये याद रखिएगा ये जो है हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथि नहीं है? उपग्रंथि नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन मतलब उपग्रंथि नहीं था बोला गया है, तो सॉरी उग्र ग्रंथि नहीं उग्रपंथी तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारत के डॉट के रूप में है ना विरुद्ध थे, किनके विरुद्ध में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। अगला है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट आए थे? तो याद रखिएगा लंदन से ये लौट आए थे जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 103। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डॉट है ना, तो डॉट है तो करेक्ट आंसर है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा योजना। अगला है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विधान है ना, विधान पालिका परिषद। अगला है भारत में राष्ट्रीय लेखा समयक एकत्रित किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संशोधन द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है अराकू नहीं है ना, अराकू। अगला है स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिलाएं राज्यपाल कौन थी? तो करेक्ट वाला आंसर इसका हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? लॉन्च किया, उस रॉकेट का नाम क्या है? तो वो है आपका रूमी। ठीक है, रूमी याद रखिएगा, RHUMI-1 रूमी फर्स्ट है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो करेक्ट वाला आंसर इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। अगला है लिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका है ना वॉल बॉक्स, है ना वॉल बॉक्स। अगला है 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका है ना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। अगला है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.5%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको है ना ओजोन। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज संकेतक है ना किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का जो है आपका 3.1 से 4.4 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार। अगला है इंग्लिश है, इंग्लिश का करेक्ट आंसर है ना क्या लिखल है क्वारंटाइन जो है क्या होगा? तो इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा आपका है ना एसिमिलेट होता है क्वारंटाइन का। अगला है घेंघा रोग किसको अल्प क्रियकता के कारण होता है? तो याद रखिएगा पैराथायराइड ग्रंथि में है ना उपल ग्रंथि या पैराथायराइड अवट्टु ग्रंथि भी होता है जी थायराइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट वाला आंसर तो हो जाएगा आपका अवट्टु ग्रंथि होता है थायराइड की, पैराथायराइड नहीं, थायराइड की एक तरह से थायरॉक्सिन निकलता है। अगला है परिवर्तक ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा पारस्परिक प्रेरण पर। अगला इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। अगला है चेचक स्मॉल पॉक्स का
रोग कारक जीव कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेरियोला विषाणु। अगला है पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अगला है हंसिया कोशिका रक्त अल्पता सिकल सेल एनीमिया जिसको कि किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण। अगला है हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा और वृद्धि के लिए। अगला है इंग्लिश है, तो इंग्लिश का डायरेक्टली जो है इसका आंसर बता देते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा QPRS, इसको सजावट करना है, ठीक है। अगला है प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिगेला के कारण होता है, ठीक है। अगला है उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका जो हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अगला है सामान्य सर्दी जुकाम के लिए विरुद्ध टीकाकरण अवधि प्रणाली क्यों नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सामान्य सर्दी जुकाम के लिए विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। अगला है दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मिठाई डॉट डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले लो। तो वहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक में हो जाएगा? तो के हो जाएगा मिठाई के डिब्बे में से, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो कैलोरी मान होता है वो मांस में होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्रावित रंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आकाशीय क्षेत्रों में वायुयान का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला है निम्नलिखित नीचे विकल्प में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। अगला क्वेश्चन है क्या है कोलिफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नदी के जल में सूक्ष्म जीव, है ना, संदूषण। अगला प्रत्येक स्थिति में जल संतुल्य शेष प्राप्त करने के लिए संख्याएं इतना इतना और निम्नलिखित में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? मैथ है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं 1469 हो जाएगा। अगला है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया का है, याद रखिएगा, ठीक है। सब किसका है? इंडोनेशिया का। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है? सोन करती है, पुनपुन करती है, घाघरा करती है, गंडक करती है, यानी सभे करती है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा सभे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सब हो जाएगा। अगला निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें। इत्यादि, तो इत्यादि के क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो इति प्लस आदि हो जाएगा। अगला है यदि राजू, देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, आप ट्राई करिएगा। इसका मास अंत्य स्टडी से टेलीग्राम पे पूरा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, तो बोला गया है एक वस्तु क्रयमूल्य मैथ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 27.6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल और नेपाल से आसपास करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। सबसे यही पूर्वी जिला है। अगला पूर्वी, हाँ कह सकते हैं, दो के नेपाल और पश्चिम बंगाल को टच करने वाला, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तापीय प्रसार, ठीक है। अगला है 25% की छूट देने के लिए ये मैथ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 9600 रुपया। अगला है एक पिता और पुत्र वाला, ये भी मैथ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको 72 है ना दिन के कार्य हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नीति सार नहीं है, बाकी सब है।
अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होनी चाहिए, तो किस में है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पत्तियां नहीं होती है। अगला है पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो अमेरिका में है, याद रखिएगा। तो कौन अमेरिका में है? तो मध्य अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है मैथ है, नल टंकी का क्वेश्चन है, तो है ना, इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो यहाँ होगा। कहाँ है? चलिए, आपका करेक्ट आंसर 4 घंटे 48 मिनट आएंगे। ठीक है, बनाइएगा। तो नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा की बात है तो नर्मदा जो है आपका निकलेगा है ना, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसको लौटती मानसून भी कहते हैं। अगला बिहार राज्य की मुख्य फसलें कौन सी है? तो गेहूँ, याद रखिएगा। गेहूँ, गन्ना, है ना, उस सबसे ज़्यादा मुख्य कौन है? चावल हो जाता है। अगला है मैसूर और अंग्रेज के बीच श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 84, 64, तो श्रीरंगपट्टनम 67 में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 94 के है जो आपका श्रीरंगपट्टनम बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपको 99 में, 1799 में। ठीक है, अगला है कौन सा संस्थान 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी कर रहा है। अगला है डेजर्ट नाइट अभ्यास किस देश ने भाग लिया है? डेजर्ट नाइट में कौन लिया भाग? तो उपयुक्त तो सभी लिया, फ्रांस, भारत, UAE सभी लिया है। ठीक है, अगला है बजट 2025-26 में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? करेक्ट आंसर है बिहटा में किया जाएगा। ठीक है, अगला है जुलाई सितंबर तिमाही में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना किया है, जिसने कुल निवेश का 50% योगदान दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर ने। ठीक है, अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने करोड़ परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 करोड़ को। और अगला लास्ट क्वेश्चन है ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, है ना, मसाटो कांडा को। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और 19वां सेट कंप्लीट होता है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो सेट नंबर 20 के साथ। आज के लिए